नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो ज्ञान और करुणा के रिश्ते को उजागर करती है और दिखाती है कि आत्मज्ञान के सफर में सेवा का क्या महत्व है। तो इस कहानी के दिल में ना एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है, एक ऐसा सवाल जिस पर सदियों से लोग सोचते आए हैं। क्या सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान ही आपको परम सत्य तक पहुंचा सकता है, या फिर बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा का रास्ता उससे भी बड़ा है? और इस सवाल से जूझते हैं हमारे मुख्य पात्र महर्षि अनमीशी। वो कोई आम विद्वान नहीं थे, बल्कि अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उन्हें एक उपाधि मिली हुई थी, अक्षर महर्षि, मतलब अविनाशी ऋषि। अब ये उपाधि ही बताती है कि उनका ज्ञान कितना गहरा था और उनके लिए सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी ड्यूटी ज्ञान का दान ही था। उनकी जिंदगी का ना एक सेट रूटीन था। वो आश्रम में शिक्षा देते और बदले में शहर के लोग आश्रम की सारी जरूरतें पूरी कर देते थे। खाने पीने से लेकर सब कुछ ज्ञान के लेन देन पर टिका था। पर यह सब बदलने वाला था। और बस यहीं कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी मुलाकात जो महर्षि की पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली थी। हुआ यूं कि एक दिन एक संत उनके आश्रम पहुंचे। उनका अनुरोध बहुत ही सीधा सा था। वो गरीबों और भूखों के लिए एक रसोई चला रहे थे और उसके लिए बस थोड़ा अन्न का दान चाहते थे। अब सुनिए महर्षि ने क्या जवाब दिया, क्योंकि उनकी उस वक्त की सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा, मेरे पास तो ज्ञान का धन है, मैं तो बस उसी का दान करता हूँ। आश्रम का अनाज तो वैसे ही कम है, मैं उसे कैसे दान कर दूं? इस पर संत ने जो जवाब दिया ना, वो सीधा शास्त्रों से था और बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने कहा, ज्ञान दान बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इंसान सिर्फ अपने लिए खाना पकाता है उसे तो शास्त्रों में पापी कहा गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात थी। अब देखिए महर्षि सच्चे ज्ञानी थे, तो जैसे ही उन्होंने शास्त्र की ये बात सुनी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। जरा भी देर नहीं लगाई, उन्होंने फौरन अपनी भूल मानी, संत से माफी मांगी और तय कर लिया कि इस सीख को वो अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। और ये सिर्फ कोई पल भर का एहसास नहीं था, नहीं, महर्षि ने इस नई समझ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी से बात की और वो भी उतनी ही नेक थीं, वो भी खुशी खुशी राजी हो गईं। और फिर दोनों ने मिलकर एक प्रण लिया, एक व्रत। वो ये कि हर रोज खुद कुछ भी खाने पीने से पहले वो एक भूखे इंसान को खाना खिलाएंगे। तो इस तरह उनकी जिंदगी में सेवा का एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बड़ा संकल्प लेता है तो उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। काफी समय तक तो सब बिल्कुल सही चला। हर रोज कोई ना कोई जरूरतमंद आ ही जाता था और उनका व्रत पूरा हो जाता। लेकिन फिर एक दिन आया जब कोई नहीं आया। सुबह गुजरी, दोपहर हुई, शाम होने को आई, पर आश्रम के दरवाजे पर किसी ने दस्तक नहीं दी। सूरज ढल रहा था और साथ ही पति पत्नी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें यह डर सताने लगा कि उनका जो अटूट व्रत इतने दिनों से चल रहा था, वो आज टूट जाएगा। दोनों बहुत बेचैन हो गए। अपने व्रत को टूटने से बचाने के लिए वो दोनों खुद किसी भूखे को ढूंढने आश्रम से बाहर निकल पड़े और थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे उन्हें एक बुजुर्ग इंसान मिला जो कोढ़ से पीड़ित था और दर्द से कराह रहा था। महर्षि ने जब उन्हें आश्रम चलकर भोजन करने को कहा, तो उस बुजुर्ग ने जो जवाब दिया वो उस समय के समाज की कड़वी सच्चाई दिखाता है। उन्होंने कहा, मैं तो अछूत हूं, मैं आपके पवित्र आश्रम में कैसे आ सकता हूं? आप बहुत दयालु हैं, बस मेरे लिए थोड़ा बचा खुचा खाना यहीं भेज दीजिए। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जहां महर्षि का किताबी ज्ञान सच्ची करुणा में, असल सेवा में बदल जाता है। उस बुजुर्ग की ये बात सुनकर महर्षि की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जो कहा वो उनके अंदर आए बदलाव का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने कहा, हम ऐसी झूठी परंपराओं को नहीं मानते जो इंसान को इंसान से दूर करे। हम सब तो एक ही ईश्वर का हिस्सा है। और ये सिर्फ खाना खिलाने की बात नहीं थी, ये थी सच्ची सेवा। उस इंसान को बड़े आदर से आश्रम लेकर आए, अपने हाथों से उनके हाथ पैर धोए, उनके घावों पर मरहम लगाया और फिर उन्हें भरपेट भोजन कराकर अपना प्रण पूरा किया। उस रात को जब महर्षि गहरी नींद में सो रहे थे, तब उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई दैवीय आवाज सीधे उनसे बात कर रही हो।
और उस आवाज ने कहा, अनमिशी, यही है सेवा का सच्चा धर्म। इसी को अपनाकर आत्मा को जाना जा सकता है और ब्रह्म का यानी परम सत्य का साक्षात्कार होता है। इस दिव्य अनुभव का सबूत अगली सुबह साक्षात सामने था। जब महर्षि जागे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी का चेहरा एक अलग ही तेज से चमक रहा था। एक गहरी संतुष्टि, एक भीतरी आनंद जिसे ब्रह्म तेज कहते हैं। ये इस बात का प्रतीक था कि दोनों को आत्मज्ञान मिल चुका था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने या ज्ञान बांटने से नहीं मिलता। वो तब मिलता है जब उस ज्ञान को हम करुणा के साथ अपने कर्मों में उतारते हैं। जब ज्ञान और सेवा एक हो जाते हैं, तभी परम सत्य का दरवाजा खुलता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि हमारे अपने जीवन में सेवा का यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने का असली मतलब क्या है। इस पर जरूर सोचिएगा।